हेलो ट्राइबल्स। तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स कौन से हैं। तो अपन ने देखा था डायरेक्ट एक्टिंग कैटेकोलामीन्स, उसमें आए थे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन। तो हमने तीनों के एग्जांपल्स और तीनों के इफ़ेक्ट्स सारे देख लिए थे। तो अब देखते हैं व्हाट आर इनडायरेक्ट कैटेकोलामीन्स। तो इनडायरेक्ट कैटेकोलामीन्स में हमें क्या देखने मिल रहा है। इनडायरेक्ट कैटेकोलामीन्स किस टाइप के होते हैं। इनडायरेक्ट कैटेकोलामीन्स का सिंपल सा मतलब ये थे हैं वो टाइप के कैटेकोलामीन्स जो स्टिमुलेट करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को और रिलीज़ करना, जो किसी पर्टिकुलर वे में रिसेप्टर पे काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसको और ज़्यादा इफेक्टाइज करा रहे हैं, ज़्यादा रिलीज़ करवा रहे हैं। तो अब देखते हैं इनडायरेक्ट कैटेकोलामीन्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो इनडायरेक्ट कैटेकोलामीन्स में हमें 3 टाइप के ड्रग्स ज़्यादा ध्यान रखने, एक है MAT करके याद रख सकते हैं। तो क्या है, मोडाफिनिल, एम्फेटामिन एंड टायरामिन। तो ये चीज़ हमें देखने मिल गई। अब इनडायरेक्ट कैटेकोलामीन्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि दैट शो कंप्लीट टेकाफाइलैक्सिस। कंप्लीट टेकाफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है, दीज रैपिडली डिप्लीट द न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्स। मतलब क्या करता है, टेकीफाइलैक्सिस का मतलब होता है टॉलरेंस। तो इसका क्या मतलब है, रैपिडली डिप्लीट कर रहा है, मतलब ये रैपिडली किसी भी ड्रग का, इन तीनों में से कोई भी ड्रग का रैपिड लॉस कराएगा इफेक्ट का। इसे बोलते हैं रैपिड टॉलरेंस या टेकीफाइलैक्सिस। तो ये हमें देखने मिल गया। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है इनडायरेक्ट कैटेकोलामीन्स का, कि ये रिवर्स डिफ्यूजन करवाते हैं। रिवर्स डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जो भी ड्रग रिलीज है, जो भी ड्रग गया है, वो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर और डोपामिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर ले लिया जाता है। सेल के अंदर के लेने के बाद ये VMAT के थ्रू अंदर जाता है, जैसे नॉर्मल नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन जाता है, एंड इट डिस्प्लेसेस द कैटेकोलामीन्स। मतलब क्या, ये और रिलीज बढ़वाएगा कैटेकोलामीन्स का, जितने भी वेसाइकल के अंदर कैटेकोलामीन्स के उन सबको रिलीज करवाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखने मिलती है, ये उसका मोड ऑफ एक्शन है इनडायरेक्ट कैटेकोलामीन्स का। तो अब देखते हैं ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहला ड्रग आता है मोडाफिनिल। मोडाफिनिल क्या करता है, मोडाफिनिल इज टेकन ओरली। ये CNS पेनिट्रेशन बढ़ाता है। CNS पेनिट्रेशन बढ़ाएगा तो मतलब मोडाफिनिल का एक सिंपल सा इफेक्ट है, इट कीप्स द बॉडी अलर्ट। मतलब ये स्लीप कम कराता है, बॉडी को अलर्ट रखता है। तो ये किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नार्कोलेप्सी, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर शिफ्ट वर्कर्स, एंड इट इज़ ऑल्सो अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये इन तीनों चीज़ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। बेसिकली क्या कर रहा है, ये डे टाइम स्लीपीनेस है, जो दिन के टाइम स्लीपीनेस है उसको कम कराता है। तो जैसे शिफ्ट वर्कर्स को नार्कोलेप्सिस टाइम पे डे टाइम स्लीपीनेस को कम कराता है। इसका एक नया ड्रग है जिसको बोलते हैं आर्मोडाफिनिल। ये एक R एनांटियोमर है विच एक्ट्स लॉन्गर। तो ये हम देखते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट द मोडाफिनिल। अब मोडाफिनिल में क्या, अब मोडाफिनिल के बाद क्या आता है, एम्फेटामिन। एम्फेटामिन इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स। ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, इसका ड्यूरेशन 4 से 6 घंटा चलता है। और इसका बॉडी पे इफेक्ट क्या आता है, इसका इफेक्ट है ये रास सिस्टम को, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो उससे क्या होता है, अब स्टिमुलेट तो कर रहा है तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, इट लीड्स टू एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स, डिसपनोरिया एंड एजिटेशन। तो ये हमें देखने मिल रहा है। और ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग डिप्रेस्ड टाइम पे रेस्पिरेटरी सेंटर को अफेक्ट भी करता है ताकि रेस्पिरेशन बढ़े। और एनोरेक्टिंग है, मतलब ये फीडिंग सेंटर को इनहिबिट करता है और भूख कम लगाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने मिल गई कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो हम क्या देखें, CNS स्टिमुलेंट है, मतलब SNS को स्टिमुलेट करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ कराएगा, डोपामिन रिलीज़ कराएगा और सेरोटोनिन रिलीज़ करवाएगा। और क्या क्या इसके इफेक्ट है, अब ये स्टिमुलेट कर रहा है तो मतलब स्लीपीनेस कम कराएगा, एपेटाइट गिराएगा, अटेंशन स्पैन बढ़ाएगा, नार्कोलेप्सी के टाइम यूज़ होता है और एंटी ओबेसिटी ड्रग है। तो अब ये स्लीप कम कराना, एपेटाइट कम कराना, अटेंशन स्पैन बढ़ाना। अब किसी एक स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा है। स्लीपीनेस कम कर रही मतलब वो एक्टिव है, एपेटाइट कम है मतलब उसको भूख में ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, अटेंशन स्पैन बढ़ा दिया। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, विच में लीड टू सम अनफेयरिटी। तो इसीलिए दीज आर बैंड फॉर स्पोर्ट्स में ये बैंड होते हैं और इसे हम बोलते हैं डोप ड्रग्स। इसलिए हम इनको डोप ड्रग्स बोलते हैं, क्योंकि ये सारे परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग होते हैं। तो इसीलिए हम इसे स्पोर्ट्स में नहीं देते।
एंड इट इज़ ऑल्सो अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेसिटी डिसऑर्डर। तो इस ड्रग के लिए क्या होता है, इस ड्रग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हम देते हैं इसी क्या नाम से, मिथाइलफेनिडेट। मिथाइलफेनिडेट इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। और क्या क्या देखते हैं, डेक्स्ट्रोएम्फेटामीन, डेक्स एम्फेटामीन, मिथाइल एम्फेटामीन, ये सब देते हैं, बट ड्रग ऑफ चॉइस इज मिथाइलफेनिडेट। ये सारे पार्ट ऑफ एम्फेटामीन ही हैं। पर फॉर एग्जांपल अगर ADHD के साथ किसी को टॉरेट सिंड्रोम हो चुका है, टॉरेट सिंड्रोम का मैंने एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में, अगर किसी ने हिच की मूवी देखी होगी तो उन्हें ये पता होगा कि अनवांटेड जितने भी मोशंस होते हैं, अनवांटेड जैसे फॉर एग्जांपल क्लिकिंग ऑफ टंग, विंकिंग, ये सारे अनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कंटिन्यूस होने, इसको टॉरेट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ADHD और टॉरेट सिंड्रोम के टाइम पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, एटोमोक्सेटिव और क्लोनिडीन। ड्रग ऑफ चॉइस इज एटोमोक्सेटिव और ये CNS स्टिमुलेंट्स नहीं है। तो ये हमें देखने मिल गया। अब एम्फेटामीन पॉइजनिंग क्या होता है, एम्फेटामीन पॉइजनिंग में क्या होता है, हमें SNS ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, विच विल लीड टू मिड्रियासिस एंड हाइपरटेंशन, इट विल लीड टू साइकोसिस। और एम्फेटामीन के ज़्यादा होने के कारण यूरिन गोल्डन कलर का निकलता है। एंड ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हम क्यों देखते हैं, एम्फेटामीन अपने आप में एक बेसिक ड्रग है। अब बेसिक ड्रग है इसीलिए हम अमोनियम क्लोराइड देते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, इट विल लीड टू एसिडिक डायूरेसिस। एसिडिक डायूरेसिस होगा तो उसके कारण ये बेसिक ड्रग एसिडिक यूरिन के साथ निकल जाएगा, तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ एम्फेटामीन्स, तो ये निकालेगा। एम्फेटामीन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ज़्यादा डोजेज में सीजर्स प्रोड्यूस करेगा, कार्डियक एरिथमिया प्रोड्यूस करेगा, साइकोसिस प्रोड्यूस करेगा। एम्फेटामीन अपने आप में एक ड्रग ऑफ अब्यूज़ या ड्रग ऑफ एडिक्शन है। अब ड्रग ऑफ एडिक्शन कैसे हुआ, अब अपन एक नाम सुनते हैं मेथएम्फेटामीन, मेथ, क्रिस्टल मेथ, या ऐसा लोग सुनते हैं, MDMA होता है। इट इज़ यूज्ड बाय स्मगलर्स, नेम उसके और क्या क्या हो सकते हैं, एक्टेसी हम सुनते हैं, क्रिस्टल मैथ, रेव ड्रग्स, ये सारे ड्रग्स जो इन कॉमन हमें मार्केट में ऐसे सुनने में आता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और इससे कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि ये प्रेगनेंसी के टाइम इसे नहीं दिया जाता, क्योंकि इट इज़ टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक है तो ये क्या, इट विल लीड टू ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द चाइल्ड, इट विल लीड टू क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, इट विल लीड टू कार्डियक डिफेक्ट्स एंड बिलियरी एट्रेशिया। तो ये चीज़ें हमें दिख गई किसकी, एम्फेटामीन की। अब आते हैं टायरामीन में। टायरामीन में हमें क्या देखने मिल रहा है, टायरामीन इज़ नॉट मोस्टली अ ड्रग, इट इज़ बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स। फूड कौन कौन से फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट है, चीज़ हो गया, रेड वाइन, मीट, इन तीनों चीज़ों में ये प्रेजेंट होता है और ये GIT में एब्जॉर्ब नहीं होता। अब बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है जिसे हम MAO इनहिबिटर देते हैं। MAO हमारा डिग्रेडिंग मोनोअमीन ऑक्सीडेज एक डिग्रेडिंग सब्सटेंस होता है जो हमारे कैटेकोलामीन्स को तोड़ता है, तो ये मेटाबोलाइज इसी के थ्रू होता है। टायरामीन हमारा MAO एंजाइम के कारण डिग्रेड होता है, मेटाबोलाइज होता है। तो अब कोई पर्सन जो MAO इनहिबिटर्स में प्रेजेंट है और उसे हम ये 3 टाइप के फूड देते हैं, फॉर क्या क्या, चीज़ हो गया, रेड वाइन या मीट, ये हम दे रहे हैं, तो क्या होगा, इट विल लीड टू एक्यूट सर्ज ऑफ टायरामीन। और टायरामीन क्या है अपने आप में, इनडायरेक्ट कैटेकोलामीन, वो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज और बढ़ा देगा। नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ाएगा तो इट विल लीड टू सडन राइज इन BP, विच विल लीड टू अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इस हाइपरटेंसिव क्राइसिस को जो टायरामीन के कारण आता है उसे हम बोलते हैं चीज़ रिएक्शन, बहुत चीज़ी सा नाम है। तो ये हो गया। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए ट्रीटमेंट क्या देते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था अब हम आगे वीडियो में देखेंगे, हम अल्फ़ा ब्लॉकर एक देते हैं जिसे हम बोलते हैं फेंटोलामीन। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट कैटेकोलामीन्स। अब देखते हैं मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स कौन से। मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच विल लीड टू इंक्रीज इन नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन या डोपामिन, या फिर ये क्या करेंगे, दिस विल डायरेक्टली एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स, इट विल डायरेक्टली एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स। तो ये चीज़ हम देख लिए। तो इसमें ड्रग कौन से हैं, मी करके याद कर सकते हैं।
कौन कौन से, मेफेंटामीन एंड एफेड्रीन। तो मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स में क्या होते हैं, अब हमने पहले देखा था इनडायरेक्टली ड्रग कंप्लीट टैकीफाइलैक्सिस देते हैं, मतलब कंप्लीटली टॉलरेट होते हैं। इनकम्प्लीट टैकीफाइलैक्सिस में इनकम्प्लीट टॉलरेंस होता है, क्योंकि अगर इनका टॉलरेंस रिलीज से कम हो गया तो इनका डायरेक्टली एक्टिंग फंक्शन भी है, और अगर डायरेक्टली एक्टिंग फंक्शन इनका इम्यून हो गया या फिर रेजिस्टेंट हो गया है तो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्शन भी है। तो सबसे पहले आता है मेफेंटामीन में। मेफेंटामीन क्या कहते हैं, ये इनडायरेक्ट स्टिमुलेटर है, अल्फा बीटा स्टिमुलेंट दोनों है। तो इट इज़ क्या है, ये अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड एंटी ओबेसिटी या प्रेशर एजेंट ड्रग है। एंटी ओबेसिटी मतलब ये हमारे बॉडी में लाइपेज को एक्टिवेट कराएंगे जो लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा एडिपोसाइट्स, और प्रेशर एजेंट्स मतलब ये बीपी इंक्रीज कराता है। अब ये क्या कहता है, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थेशिया, सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड शॉक ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इस टाइम के टाइम ये दिया जाता है। और ये क्या कर सकता है, और ये फिनाइलेफ्रिन की तरह प्रेशर एजेंट है। तो ये हो गया। अब ये क्या करता है, इसके एक्शन क्या है, ये कार्डियक स्टिमुलेंट भी और वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जैसे हमने बताया प्रेशर एजेंट है। अब कार्डियक स्टिमुलेंट में क्या है, इट विल लीड टू इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इट विल लीड टू इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज बीपी, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी दोनों बढ़ाएगा। तो ये हुआ बेसिकली, ये क्या कर रहा है, जो वेगल रिफ्लेक्स है उसे काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो ये हमने देख लिया मेफेंटामीन के एक्शंस और उसका ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है। अब आते हैं इफेड्रीन पे। इफेड्रीन अपने आप में क्या है, इफेड्रीन अपने आप में एक नीजल डीकंजेस्टेंट है और वासोप्रेसर है, बिल्कुल फिनाइलेफ्रिन और मेफेंटामीन की तरह। तो इसका इफेड्रीन के दो मॉडिफिकेशंस हैं। इसका एक मॉडिफिकेशन है सूडोएफेड्रिन और दूसरा है नॉरएफेड्रिन, ये दोनों ही बैन है। अब स्यूडोएफेड्रिन क्या करता था, ये इसका सीएनएस पेनिट्रेशन कम था और ये नेजल डीकंजेस्टेंट भी है। और नॉरएफेड्रिन क्या करता था, ये फिनाइल प्रोपेनोलामीन, इसको भी वो इसका नाम फिनाइल प्रोपेनोलामीन था, और ये एंटी ओबेसिटी ड्रग था। ये दोनों अब बैन हो गए। तो अब एनोरेक्टिक ड्रग्स देखते हैं। एनोरेक्टिक ड्रग्स मतलब वो चीज़ें जो अपनी भूख कम कराती है। तो भूख कम करा रही है वो, उसमें कौन कौन से ड्रग आ गए, एक आ गया एम्फेटामीन, मेफेंटामीन, फिनाइल प्रोपेनोलोल, मैजिंडोल, ये सारे नॉरएड्रेनर्जिक्स हैं। और क्या क्या आ गए, एक आता है हमारे पास फेनफ्लूरामीन, डेक्सफेनफ्लूरामीन, ये सेरोटोनिनर्जिक्स हैं। और एक आता है सिबुट्रामीन। सिबुट्रामीन अपने आप में सेरोटोनिनर्जिक और नॉरएड्रेनर्जिक दोनों ड्रग हैं। और आते हैं एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, कौन कौन से आते हैं, तो आते हैं हमारे पास एक मेफेंटामीन और टोपिरामेट, और क्या कहते हैं बुप्रोपियोन एंड जोनिसामेट। बुप्रोपियोन को हमने पहले स्मोकिंग सीजेशन में भी देखा था। ये दो, और जोनिसामाइड और टोपिरामेट दोनों अपने आप में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी हैं। तो ये हो गया। और भी बहुत सारे ड्रग हैं, मैं सबका नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इतने याद भी नहीं होंगे, तो बता देते देखने के लिए। लीराग्लुटाइड, ऑर्लिस्टैट और ओलेस्ट्रा, ये सारे ड्रग्स हैं, ये हम देखते हैं। और क्या क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामीन्स इन हार्ट एंड बीपी। तो अब देखते हैं कैटेकोलामीन्स हमारे हार्ट और बीपी में क्या चेंजेस लाते हैं, जिसे हमें जानना ज़रूरी है। तो नॉर्मली क्या हम देखते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, आइसोप्रिनलिन और फिनाइलेफ्रिन, ये हमारे में चेंजेस क्या लाते हैं। अब नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ये हमारा बीपी इंक्रीज़ कराता है, बीपी बढ़ रहा है। अब बीपी बढ़ कैसे रहा है, अब नॉरएपिनेफ्रिन हमारा किस किस पे एक्ट करता है, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे करता है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे करता है, बीटा 1 पे करता है, बीटा 3 पे करता है, पर बीटा 2 में नहीं करता। और बीटा 2 रिसेप्टर का काम ही है बीपी गिराना। तो नॉरएपिनेफ्रिन सिर्फ बीपी बढ़ाता है। और क्या, अब एपिनेफ्रिन पे आते हैं। एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन क्या करता है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और सारे बीटा रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करता है। मतलब क्या, ये बीपी इंक्रीज़ भी कराएगा और बीपी गिराएगा भी। तो ये हमने देख लिया। आइसोप्रिनलिन सारे बीटा रिसेप्टर्स को सिर्फ स्टिमुलेट करता है, तो सारे बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना मतलब बीटा 2 को, और बीटा 2 का काम क्या है, बीपी गिराना। तो हमने बीपी गिरा दिया। और क्या देख रहे हैं, फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन इज ओनली एन अल्फ़ा 1 स्टिमुलेंट। अल्फ़ा 1 का काम क्या है, बीपी बढ़ाना, तो ये सिर्फ बीपी बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ हमने देख लिया।
अब क्या होता है, हमारा हार्ट रेट, इसके लिए अब हमारा हार्ट रेट दो टाइप से स्टिमुलेट होता है, या तो डायरेक्टली स्टिमुलेट होगा या तो एक रिफ्लेक्सली स्टिमुलेट होगा। रिफ्लेक्स मतलब क्या, किसी चीज़ के एक्शन के कारण कोई दूसरा रिएक्शन हो, उसका ऑपोजिट रिएक्शन हो, उसे हम रिफ्लेक्स बोलेंगे। तो क्या नॉरएपिनेफ्रिन ने क्या रिफ्लेक्स दिया था कि ने क्या एक्शन किया था कि बीपी बढ़ाया, तो हार्ट रेट उसका रिफ्लेक्स क्या करवाएगा, ब्रैडिकार्डिया कराएगा, हार्ट रेट गिराएगा ताकि बीपी गिर सके। एपिनेफ्रिन क्या कर रहा था, दोनों काम कर रहा था, बीपी बढ़ा भी रहा था और कम भी कर रहा था। तो रिफ्लेक्स में ऐसा कोई चेंज आएगा नहीं, फाइनल चेंज कुछ नहीं होगा। और क्या है, आइसोप्रिनालिन। आइसोप्रिनालिन अपने आप में बीपी गिरा रहा था, तो इसका रिफ्लेक्स क्या रहेगा, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ा देंगे। और फिनाइलेफ्रिन बीपी बढ़ा रहा था, तो अगेन हार्ट रेट कम करना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया होगा। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट रेट इंक्रीज करता है, और क्या करता है, एपिनेफ्रिन भी हार्ट रेट इंक्रीज करता है, आइसोप्रिनालिन भी हार्ट रेट इंक्रीज करता है, और फिनाइलेफ्रिन का बीटा में कोई स्टिमुलेशन है नहीं, तो वो कोई चेंज देगा नहीं। तो ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम एपिनेफ्रिन के साथ अल्फ़ा ब्लॉकर दे रहे हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर मतलब जो बीपी बढ़ा रहा था उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया और साथ में एपिनेफ्रिन दिए, तो एपिनेफ्रिन बीटा 2 को स्टिमुलेट तो कर देगा पर अल्फ़ा 1 को नहीं कर पाएगा। तो बीटा 2 को स्टिमुलेट किया तो क्या हुआ, बीपी फॉल कर गया। बीपी फॉल कर दिया और साथ में क्या होगा, रिफ्लेक्स टेकाइकार्डिया आएगा। दिस इज कॉल्ड वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। ये एक वो प्रॉपर्टी है जो एपिनेफ्रिन को नॉरएपिनेफ्रिन से डिफ्रेंशिएट कराती है। और क्या, बीटा ब्लॉकर प्लस एपिनेफ्रिन, बीटा ब्लॉकर प्लस एपिनेफ्रिन दिए तो क्या हुआ, बीटा 2 ब्लॉक हो गया, बट अल्फ़ा 1 अभी भी एक्टिव है। अब अल्फ़ा 1 एक्टिवेटेड है तो क्या होगा, अल्फ़ा 1 में हमारा बीपी इंक्रीज कराएगा, विच विल लीड टू रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया। दिस इज कॉल्ड वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। तो ये हमने देख लिया। तो ये हमने देख लिया कि कौन सी चीज़ किसको स्टिमुलेट कर रही है और कौन किसको कितना कौन किस चीज़ का रिफ्लेक्स दे रहा है। सो दिस इज़ अबाउट द सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी सिम्पैथोलाइटिक एक्टिविटीज़ क्या है। तो ये वीडियो है, सॉरी वीडियो आने में लेट हुआ, मेरे खुद के एग्जाम्स चल रहे थे। नाउ विल बी बैक इन एक्शन और स्ट्रांगली और ईजी। और नेक्स्ट वीडियो मैं अब डालूंगा, नेक्स्ट सीरीज़ जो स्टार्ट होगी वो पैथोलॉजी की स्टार्ट होगी विथ इन्फ्लेमेशन, और उसमें मैं कुछ चेंजेस ला रहा हूँ अपने वीडियोस में। सो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच ट्राइबल्स। प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।